अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ नान खटाई बिस्किट की सिंपल बगैर ओवन की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। ये ज़रूरी तो नहीं बेकिंग करने के लिए आपके पास ओवन ही मौजूद हो, बगैर ओवन के पतीले में बेक करेंगे। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, इससे आसान रेसिपी आपने नहीं देखी होगी और खस्ता तो इतनी होगी कि मुंह में जाकर घुल जाएगी। सबसे मज़े की बात यह है, जिन चीज़ों से नान खटाई तैयार करेंगे ये सारी चीज़ें आपकी किचन में मौजूद हैं। कोई भी चीज़ आपको स्पेशली बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें हमने करना ये है, एक बॉल लेंगे। बॉल में आधा कप जो है हम घी ऐड करेंगे, ऑयल नहीं करेंगे ऐड। और घी को इतना गर्म कर लेंगे कि ये अच्छे से जब हम इसमें चीनी डालें तो वो हल हो जाए। आधा कप हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको हल कर लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमने चीनी को हल कर लिया है। इसके बाद देखें, एक कप मैदा ऐड करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है डो तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो डो है आटे की तरह नहीं मिलेगा। देखिए कुछ इस तरीके से मिलेगा, थोड़ा सा खस्ता सा। अब यहाँ पे जो है हाथों की मदद से भी थोड़ी मुक्की लगा लेंगे। यहाँ पे जो है हमारा डो तैयार हो चुका है और बेकिंग ट्रे लेंगे, इसके ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। जब ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे तो इस पर जब हम अपना बिस्किट तैयार करेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। अब इसी तरह मेजरमेंट के हिसाब से देखिए, हमने एक साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने तो ये साइज़ लिया है अपनी नान खटाई का। इसके अलावा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस साइज़ की चाहें आप अपनी नान खटाई तैयार कर सकते हैं। तो जी हमने देखें यहाँ पे अपनी सारी नान खटाई जो है ट्रे में लगा दी है। इसके बाद हमने एक अन्ना तोड़ लेंगे और इसकी जो है येलो वाली जो जर्दी होती है वो निकाल लेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से इन सारे बिस्किट के ऊपर जो है लगा देंगे। हल्का हल्का लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आप मेवा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर और सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद। और देखें यहाँ पे हमने 10 मिनट पहले जो पतीला है हीट पे रख दिया था। बहुत अच्छे से आपके रिजल्ट्स आएंगे जब आप इसको पहले से हीट पे रख देंगे। बस 20 मिनट से ज़्यादा इसको कुकिंग नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बेक किया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया है। बहुत ही ज़बरदस्त से खस्ता खस्ता हमारे नान खटाई बन के रेडी हो चुके हैं। इसको ठंडा करके वापस आते हैं, इसको ठंडा करेंगे और आपको दिखाते हैं ठंडा करने के बाद इसके क्या रिजल्ट्स हैं। ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे नान खटाई बिस्किट बन के रेडी हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आने पे आपने ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप देख सकते हैं। आप इसको बना के रख लें, ख़राब भी नहीं होंगे, जल्दी करें। आप इसको बनाएं और एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं या प्लास्टिक बैग में, तो ये ख़राब नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। जहाँ रहे खुश आबाद रहें। अल्लाह आपका हमिया नासिर। अल्लाह हाफिज़।